नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सुरही। उत्तर प्रदेश के देवबंद में स्थित दारुल उलूम में जल्द ही महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटाया जा सकता है। जी हां, देवबंद ऐसे देखें तो यूपी का सबसे संवेदनशील जो स्थान है वो माना जाता है। यहीं पर स्थित है इस्लामिक और अरबी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम। ये अपनी ऐतिहासिक पहचान रखता है और सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पूरे दुनिया से जो बच्चे हैं वो इस्लामिक और अरबी शिक्षा का ज्ञान लेने के लिए यहाँ आते हैं, रहते हैं और अपनी बनावट के लिए, अपनी स्थापना के लिए, ऐतिहासिक जो इसकी पहचान है उसे जानने के लिए लोग विदेशों से भी यहाँ पहुँचते हैं। लगातार लोग यहाँ पे जहाँ एक तरफ शिक्षण ग्रहण करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसको जानने पहचानने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। महिलाएं भी उनमें शामिल होती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से 15 मई को महिलाओं के प्रवेश पर दारुल उलूम प्रबंधन ने रोक लगा दी थी। अभी प्रबंधन ने फिर से इसे हटाने का विचार किया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही महिलाओं को भी दारुल उलूम में प्रवेश सशर्त मिल सकता है। जी हाँ, प्रबंधन का कहना है कि कुछ शर्तों के साथ महिलाओं का प्रवेश दारुल उलूम शिक्षण संस्थान जो है इस्लामिक, उसमें मिल सकता है। उत्तर प्रदेश का देवबंद स्थित इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देश ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा मदरसा है जिसका संचालन चंदा इकट्ठा करके किया जाता है। मौजूदा समय में इसका वार्षिक बजट 46 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। स्थापना से पहले ही ये निर्णय लिया गया था कि इसमें न तो किसी प्रकार की सरकारी मदद ली जाएगी और न ही यह किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे चलेगा। दरअसल मुगल सल्तनत और अन्य मुस्लिम बादशाहों के दौर में मदरसों में होने वाले खर्चे की जिम्मेदारी बादशाहों की ही हुआ करती थी। मुगलिया सल्तनत का सूरज डूबने और हिंदुस्तान पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद बादशाही खर्चों पर चलने वाले मदरसे भी बंद हो गए। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के आंदोलन के बाद जब इस बात की शिद्दत से जरूरत महसूस हुई कि देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने और इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत के लिए मदरसों की स्थापना बेहद जरूरी है, उसी समय हाजी आबिद हुसैन, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना फजलुर रहमान उस्मान देवबंदी, इन सभी ने मिलकर ये फैसला लिया कि एक ऐसा मदरसा कायम किया जाए जिसका जिम्मेदार न तो कोई सरकारी विभाग हो और न ही कोई व्यक्ति विशेष, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी कौम की होगी। दारुल उलूम के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी कहते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने मदरसे के लिए जो सिद्धांत बनाए उनमें पहला सिद्धांत यही था कि मदरसा आम लोगों के चंदे पर चलेगा। 30 मई 1866 को दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। सबसे पहले चंदा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी हाजी आबिद हुसैन को दी गई, जिन्होंने आम लोगों से घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। वर्तमान में संस्था का बजट 46 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दारुल उलूम के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए देश को 50 जोन में बांटा गया है। दारुल उलूम के तंजीम और तरक्की विभाग के अशरफ उस्मानी बताते हैं कि हिंदुस्तान को 50 जोन में बांटा गया है, जिसमें उनके सफीर यानी चंदा इकट्ठा करने वाले लोग घर घर जाकर चंदे की छोटी छोटी रकम इकट्ठा करते हैं। इसी से दारुल उलूम का पूरा खर्च चलता है। अशरफ उस्मानी बताते हैं कि स्थापना के बाद से 40 साल तक दारुल उलूम का कोई निर्धारित बजट नहीं था और न ही इसमें कोई रसोई घर हुआ करता था। देवबंद के बाशिंदों ने ही इतने वर्षों तक अपने घरों से खाना लाकर छात्रों को खिलाया। मात्र एक छात्र से शुरू हुए दारुल उलूम में वर्तमान में छात्रों की संख्या 4,500 से भी ज्यादा है। इसमें देश के कोने कोने से छात्र आकर तालीम हासिल करते हैं। उनसे कोई फीस भी नहीं ली जाती है। यहाँ तक कि तालीम लेने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है। वर्तमान में छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या करीब 2,500 के आसपास बताई जाती है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्लामिक मदरसे दारुल उलूम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित हिंदू ग्रंथ रामायण को भी संग्रहित करके रखा गया है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। खास बात है कि ये रामायण उर्दू भाषा में है। इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम के पुस्तकालय में हिंदू ग्रंथ रामायण को बेहद ही संभाल कर रखा गया है। बताया जाता है कि दारुल उलूम के छात्र इसका अध्ययन भी करते हैं। बताया जाता है कि 272 पेज में उर्दू अनुवाद सन 1949 में कीर्तन कलानिधि बानी भूषण नाटिया आचार्य महाकवि श्री शिव नारायण तस्कीन ने किया था। दारुल उलूम के पुस्तकालय के शोकेस में तुलसीदास की श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को बहुत ही संभाल कर रखा गया है। ज्यादा पुरानी होने के कारण दोनों रामायण के पन्ने बेहद कमजोर पड़ चुके हैं और इनका रंग भी बदल चुका है। खराब न हो इसलिए इन्हें केमिकल लगाकर संग्रहित किया गया है। हालांकि इस लाइब्रेरी में पहुंचने वाले जो दर्शक हैं वो इन धर्म ग्रंथों को केवल दूर से ही देख सकते हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान यहाँ से विश्व प्रसिद्ध तहरीक रेशमी रुमाल की भी शुरुआत की गई थी। इस तहरीक ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए
थी। इसके तहत रेशमी रुमाल पर एक गुप्त संदेश लिखकर एक दूसरे को भेजा जाता था। रेशमी रुमाल का संदेश लिखा टुकड़ा आज भी यहाँ सुरक्षित रखा गया है। देश विदेश से भी यहाँ लोग शिक्षा लेने आते हैं। खास बात है कि यहाँ पढ़ने वालों को रहने, खाने और पढ़ने की सभी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। यहाँ इस्लाम, दर्शन, अरबी, उर्दू की शिक्षा के साथ ही हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर के कोर्स भी कराए जाते हैं। यहाँ दर्जी, किताबों पर जुल्दबंदी, किताबत यानी हस्तलेखन की कला का भी ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा मौलवियत की अलग अलग डिग्रियां प्रदान की जाती हैं, जिनमें मौलाना दारुल इफ्ता प्रमुख हैं। दारुल उलूम परिसर के भीतर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी करना निषेध है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के स्मार्टफोन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। पिछले कुछ साल से ये प्रबंधन ने नियम कड़ाई से लागू किए हुए हैं। आज अमर उजाला में प्रकाशित खबर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि महिलाएं कुछ शर्तों के साथ फिर से दारुल उलूम और एशिया की प्रसिद्ध मस्जिद रशीदिया को निहार सकेंगी। इसके लिए प्रबंध ने नए जो नियम है वो बनाने की तैयारी की हुई है। प्रबंधन का कहना है कि नवीन सत्र के शुरू होने के साथ ही दारुल उलूम प्रबंधन ने छात्रों में अनुशासन और उनकी पढ़ाई के लिए नियम सख्त किए थे। बाहर से संस्था को देखने के लिए जो लोग आते हैं उनकी वजह से, और जो महिलाएं उनमें शामिल होती हैं या महिलाएं भी इस संस्था को देखने के लिए पहुंचती हैं, उनकी वजह से छात्रों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा था। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। उनका कहना है कि यही नहीं, महिलाएं पर्दे का ख्याल ना रखते हुए रील बनाती थी और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करती थी। इसीलिए 17 मई को महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। संस्था के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने इस बारे में अब नरम रुख अपनाते हुए फिर से इस प्रवेश पर अनुमति देने की बात कही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो नए नियम होंगे उनके अकॉर्डिंग हो सकता है कि संस्था में फोटोग्राफी को पूर्णतः प्रतिबंध उस पर लगा दिया जाए। महिला या पुरुष किसी को भी संस्था के भीतर या बाहर परिसर में रील बनाने की अनुमति नहीं दी जाए। ये भी हो सकता है कि बाहरी व्यक्तियों के संस्था में जो अगर वो जाते हैं तो वो हो सकता है कि उन्हें कह दिया जाए कि मोबाइल का इस्तेमाल वर्जित है या वो मोबाइल लेकर संस्था में प्रवेश ना करें। ये भी कहा जा रहा है कि बिना पास के संस्था के अंदर और बाहर घूमने की अनुमति शायद से नहीं दी जाएगी। हालांकि अभी इस पर विचार किया जा रहा है। सिर्फ अभी प्रबंधन ने इतना इशारा किया है कि जल्द ही महिलाओं को दोबारा से दारुल उलूम में प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी और इस संस्था को देखने के लिए, जानने के लिए वो वहां जा सकेंगी। हालांकि रील बनाने और मोबाइल के जो इस्तेमाल है उस पर प्रतिबंध की बात कही जा रही है। दारुल उलूम अपने आप में कितना मशहूर है, कितना प्रसिद्ध है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो शहर है देवबंद, उसकी पहचान खुद दारुल उलूम के नाम से होती है। 30 मई 1866 को इसकी स्थापना हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नानोतवी ने की थी। यहाँ एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। दरअसल यहाँ पे आपको ये भी जान लेना चाहिए कि दारुल उलूम की स्थापना आखिर क्यों की गई थी। दरअसल अंग्रेजी शासकों को देश से बाहर निकालने के लिए इस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।